सनातन के स्तंभ कहे जाने वाले चारों शंकराचार्य सनातन की धर्म ध्वजा लेकर अपनी अपनी पीठ से सनातन का प्रचार प्रसार और संचालन कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, संपूर्ण सनातन संस्कृति इनकी अनुयायी है। फिर भी सनातन के आधारभूत भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर सभी शंकराचार्यों के अलग अलग मत हैं, लेकिन इन्होंने इस जाने के उद्देश्य में ही सवाल और बवाल खड़ा कर रखा है। आचार्य जी, आपने राम मंदिर के जाने के लिए इतना सवाल और बवाल खड़ा कर रखा है, अलग अलग मत हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हम तो समझते हैं कि केवल 4 शंकराचार्य के नहीं, हम जितने भी सनातन धर्मी हिंदू हैं, हम सबका शास्त्र एक है। और शास्त्र जब एक है और काम शास्त्र के अनुसार होना है, तो फिर मतभेद की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। नहीं, जैसे कि आपने कहा कि वहां पे मंदिर की स्थापना हो रही है, शास्त्र संगत नहीं हो रही है। हाँ, तो शास्त्र के अनुसार कहा हमने, अपने मन से थोड़े कहा। हमारा मत नहीं है, शास्त्र मत है। कैसे? शास्त्र कहता है कि जब तक मंदिर पूरा निर्मित ना हो जाए तब तक प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मंदिर जो है वो भगवान का शरीर होता है, तो पूरा शरीर अभी बना ही नहीं, आप उसमें प्राण कैसे डाल देंगे? महाराज जी, गर्भगृह तो पूरी तरह तैयार है, जहाँ पे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा। गर्भगृह में गर्भाधान होता है मेरे भाई जी। गर्भगृह का मतलब होता है गर्भ की थैली, क्या कहते हैं, गर्भाशय जी। गर्भगृह मतलब गर्भाशय, तो गर्भाशय में गर्भाधान होता है। गर्भाशय में प्रतिष्ठा नहीं होती है और दर्शन नहीं होता है। गर्भाशय में जब बच्चा रहता है तो आप दर्शन कर पाते हैं? वो तो 9 महीना लगता है, जब उसके हाथ पैर आंख कान नाक बन जाता है तब ना वो सार्वजनिक होता है। तो गर्भगृह केवल बन जाने से, केवल गर्भाशय निर्मित हो जाने से, गर्भाधान हो जाने से सब कुछ हो जाएगा? पूरा मंदिर बनना चाहिए। जो शिखर है वो भगवान की आंखें हैं, जो कलश है शिखर के ऊपर का वो भगवान का सिर है। तो जब तक सिर नहीं बना तब तक बिना सिर का धड़ उसमें आप प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, ये अनुचित है। किसी भी दृष्टि से किसी भी विद्वान के द्वारा इसमें रास्ता नहीं निकाला जा सकता है। सनातन की धर्म ध्वजा आप लेके चल रहे हैं, नई पीढ़ी जो है वो आपको देख के ही सनातन की तरफ मुड़ रही है, आप सबको देख के। लेकिन अगर आपके ऐसा वक्तव्य आपका आता है और सरकार वहां पे प्राण प्रतिष्ठा में लगी हुई है, तो क्या लगता है कि नई पीढ़ी भ्रमित नहीं होगी? देखिए, भ्रमित हो रही है, उसी भ्रम से बचाने के लिए हम अपनी बात कह रहे हैं। नहीं, सरकार तो कर रही है। सरकार कर रही है तो सरकार धर्माचार्य है, धर्म कार्य तो धर्माचार्य करेगा ना। वकील से ऑपरेशन करा लो और डॉक्टर से बहस करवा लो कोर्ट में, हो जाएगा? तो महाराष्ट्र तो धर्माचार्य ही धर्म का कार्य करेंगे, तो बाकी सरकार नहीं कर सकती। बाकी जो धर्म गुरु हैं, मुरारी बापूजी हैं, मुरारी बापूजी का वक्तव्य आया है कल, हमने उनका वक्तव्य देख लिया जी। मुरारी आप बापूजी सबको आशीर्वाद देना चाहिए, धर्म का कार्य धर्माचार्य करेंगे। मैं तो केवल राम जी को देख के जा रहा हूँ, बाकी बारे में मैं नहीं बोलूंगा। कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं, कल का वक्तव्य है कि सबको आशीर्वाद देना चाहिए। ये आशीर्वाद देना चाहिए, कौन नहीं कहेगा? सब चाहेंगे कि हमारे लोगों को आशीर्वाद मिले। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं तो केवल राम को देख के जा रहा हूँ, बाकी मैं नहीं देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो धर्माचार्यों का काम, ये हमने वक्तव्य उनका भी सुना है। आप किसी का नाम लेकर के उसको मरोड़ नहीं सकते। नहीं, जैसे कि अब नई पीढ़ी है, कंफ्यूज हो रही है। मैंने नई पीढ़ी को हम बताना चाहते हैं कि सरकार धर्माचार्य नहीं है, धर्म का कार्य धर्माचार्य जानता है, धर्मशास्त्र के अनुसार होता है। और हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं धर्मशास्त्र के अनुसार कह रहे हैं। वैसे ही जो सनातन धर्म की संस्कृति है इस समय हाशिए में चल रही है, बहुत सारे ऊपर नीचे की चीजें हो रही हैं। तो कैसा लगता है आपको कि इस समय ऐसा वक्तव्य देने से और मंदिर का उद्घाटन होने से, मंदिर का उद्घाटन तो होगा, नहीं रुकेगा, लेकिन ऐसा वक्तव्य जहां आपकी तरफ से आ रहा है तो नई पीढ़ी क्या सोचेगी? क्या वो आगे मंदिर जा पाएगी? नई पीढ़ी को पता चलेगा कि धर्मशास्त्र होता है और हर कार्य को करने की एक तरीका होता है, विधि होती है, और उस विधि का अनुसरण किया जाना चाहिए। और नहीं किया जा रहा है या गलत हो रहा है, नई पीढ़ी इस बात को समझेगी। नहीं तो फिर नई पीढ़ी मंदिर कैसे जा पाएगी? क्यों नहीं? वो विधि विधान से स्थापित जो मंदिर है उनमें जाकर के आशीर्वाद ग्रहण करेगी और अविधि से जैसे भी बनाए गए मंदिर को अस्वीकार कर देगी। बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। नहीं तो सर, ये 500 सालों से जो भगवान राम भाई 500 सालों से किस बात का प्रयास चल रहा है? भगवान की जन्मभूमि को लेकर 500 सालों से किस बात का प्रयास चल रहा है? जी, वहां पर भगवान विराजमान थे, मंदिर को नष्ट किया गया, वहां पर जो दैवी शक्ति के विरोधी लोग हैं वो आकर के कब्जा कर लिए। हम 500 साल से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उस जगह पर हम फिर से दैवी शक्ति की स्थापना करेंगे, और दैवी शक्ति की स्थापना के लिए जो विधि है उसी से दैवी शक्ति आएगी।
शास्त्र साफ साफ कहता है कि अगर विधि का पालन नहीं किया गया तो वहां आसुरी शक्तियां आकर के विराजमान हो जाएंगी। ये आपका वक्तव्य है ये? हाँ, बिल्कुल वक्तव्य है, शास्त्र का वक्तव्य है जी। तो अब हम 500 सालों के संघर्ष के बाद अब हम वहां आसुरी शक्तियों की स्थापना कर दें राम के रूप में और उनको पूजा चढ़ाएं ताकि आसुरी शक्तियां बलवान हो जाए और वो हमारे ऊपर अत्याचार करें फिर से। ये तो 500 सालों के हमारे लोगों की जो त्याग तपस्या बलिदान है उसको नष्ट करने की चेष्टा है। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है और कैसे पूरे हिंदू समाज को असुरों के नीचे छोड़ा जा सकता है कि वो अनिष्ट फल प्रदान करें? ये नहीं हो सकता भैया, किसी हालत में नहीं हो सकता है। तो फिर आप अयोध्या नहीं जाएंगे? अरे हम नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे? आसुरी शक्तियों के नीचे झुक करके उनको बलवान करना ये समाज के खिलाफ नहीं है। तो आपको निमंत्रण तो आया होगा? अब निमंत्रण की बात अलग है, आया नहीं आया वैसे नहीं आया है, लेकिन निमंत्रण का इसमें क्या लेना देना है? राम जी के मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। किसको है बताओ? तो वहाँ रामलला अभी तक कितने लोग विजिट कर चुके हैं राम मंदिर? अभी राम मंदिर तैयारी में, सब आमंत्रित थे, अभी तो तैयारी में आमंत्रित थे जी। तो रोज जाते हैं लोग राम जी के मंदिर में जाने के लिए। हमारे ईश्वर के पास जाने के लिए हमको किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मंदिर स्थापित हो गया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या आपका अपना आगे का होगा? जैसे हमारा अभी हम कैसे अभी आगे का कह दें? हम तो अभी एक बात कह रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि इस बात पर ध्यान दिया जाएगा। नहीं, भगवान रामलला विराजमान हो जाएंगे, पूरे विश्व के लिए रामलला विराजमान हो जाएंगे। आपका अपना ये वक्तव्य है। शास्त्र को जानते समझते हैं जी, उनके लिए कुछ और ही होगा, और जो नहीं जानता समझता है, जो राजनीतिक हिंदू है, राजनेताओं के अनुसार हिंदू धर्म का पालन करता है कि हम नारा टेम्पो लगाएंगे, सत्ता स्थापित कर लेंगे, उतना ही उसका हिंदुत्व है, उसकी बात अलग है। लेकिन जो धर्मशास्त्र को जानने वाला हिंदू है वो जानता है कि विधि का पालन करने के बाद ही वहां देवी शक्ति होगी और वही हमको आशीर्वाद प्रदान करेगी जाने पर। आपका एक वक्तव्य और था कि रामानुज संप्रदाय को ही मंदिर सौंप देना चाहिए। वो हमने इसलिए कहा था क्योंकि वहां के जो चंपत राय हैं उन्होंने ये वक्तव्य दिया था कि यह मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, शंकराचार्यों का और शैव शाक्तों का नहीं है। तो हमने कहा कि जिनका है उनको सौंप दो, तुम क्यों वहां बैठे हुए? तो वहां से एक ब्राह्मण आए हैं जिनको उन्होंने वहां पे अपॉइंट किया है, जो आगे की पूजा पद्धति को देखेंगे मंदिर की। अभी तक तो हम लोगों को पता नहीं चली पूजा पद्धति क्यों। आप व्यवस्था भी सौंपिए, जब रामानंद संप्रदाय का मंदिर है तो रामानंद संप्रदाय को व्यवस्था सौंपिए, वो पूजा भी करेंगे, व्यवस्था भी करेंगे, निर्माण भी करेंगे। आप क्यों हो वहां? आप उनको सहयोग करिए। तो आपको चंपत राय जी से शिकायत है कि उन्होंने चंपत राय जी से नहीं है, चंपत राय जी के इस वक्तव्य से। तो महाराज जी, अब नई पीढ़ी को आप क्या अपना संदेश देना चाहते हैं? नई पीढ़ी को यही कहना चाहते हैं कि भैया आप ऊर्जावान हो, आप युवा हो, आपको अभी पूरा जीवन जीना है और आपको अपना वंश भी बढ़ाना है। बहुत लंबा अपना जीवन है, हजारों साल अपने लोग अभी अपने पुत्र पौत्रादि के रूप में रहने वाले हैं। तो धर्मशास्त्रों के द्वारा जो सरणी हमको बताई गई है उसका पालन करते हुए धर्माचरण आप करो। राजनीतिक हिंदू बनोगे तो तुम्हारी सत्ता तो स्थापित हो जाएगी, लेकिन हिंदुत्व तो समाप्त हो जाएगा। तो वहां मंदिर स्थापना होगी तो आपके हिसाब से हिंदुत्व पूरी तरीके से स्थापित नहीं होगा? हाँ, अगर विधि विधान से नहीं होती है तो केवल मंदिर हो गया, लेकिन मंदिर में जो मूल्य है, जो धर्म का उसमें अनुप्राण है, वो तो नहीं ही होगा ना। तो मंदिर आपके हिसाब से विधि विधान से इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि पूरी तरीके से तैयार नहीं है? देखिए, एक प्रदर्शनी में और मंदिर में अंतर है। प्रदर्शनी वाली जो मूर्ति है वो केवल देखने के लिए है, लेकिन मंदिर में तो पूजने के लिए होती है ना, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए होती है। और वो मंदिर की जो मूर्ति है वो इसलिए आशीर्वाद प्रदान करती है क्योंकि उसमें धर्मशास्त्र के विधि विधान के आधार पर प्रतिष्ठा होती है। तो किस प्रकार धर्मशास्त्र के आपको क्या कहना है? किस पहले मंदिर बन जाए जी, मंदिर बनने के बाद नया मुहूर्त निकाला जाए और उसमें विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा, फिर से विधि विधान हो, फिर से प्राण प्रतिष्ठा हो, फिर से सारे कार्यक्रम हो, ऐसा आपका कहना है? जी, तभी देवत्व आएगा, तभी देवत्व। नहीं तो आसुरी शक्तियां आकर के वहां बैठेंगी, हमारी पूजा को लेकर के वही बलवान होगी। हमारा जो ये मिशन है कि हम दैवी शक्तियों को बलवान करें वो नष्ट हो जाएगा। वो नष्ट हो जाएगा, पूजा फल तुमको नहीं मिलेगा, पूजा फल नहीं मिलेगा और अनिष्ट होगा। देखो, आपको हम बताना चाहेंगे कि दो शक्तियां काम करती हैं, दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति, दोनों में बल है। तो दैवी शक्ति की समस्या ये है, माने उनका स्वभाव है कि जब उनका हम पूजन करते हैं तो वो हमारे प्रति कृतज्ञ रहती है और वो हमको बदल करके देना चाहते हैं। आप जो अच्छे लोग होते हैं, जब उनके प्रति कोई उपकार करे तो चाहते हैं कि कब इसका उपकार हम वापस कर दें,
कि 1 रुपया हमारे काम में दिया है, हम क्यों कब 2 रुपया दे करके अपना हाथ ऊपर कर लें। ये दैवी विचार है। और आसुरी विचार ये है कि खींचते रहो और जब देना बंद कर दे तो उठा के पटक दो। तो आसुरी शक्तियां अगर बलवान होंगी तो हमारा ही खाएंगी और हम ही को चोट पहुंचाएंगी, और दैवी शक्ति अगर बलवान होगी तो हम एक दिए रहेंगे, वो अनेक करके दे देगी। ये दोनों शक्तियों में अंतर है, और इसीलिए हमें दैवी शक्ति की प्रतिष्ठा करना है, और वो शास्त्र विधि से हो सकती है। मनमाने ढंग से किए जाने पर वो आसुरी शक्तियां आ जाती है। आसुरी शक्तियां आ जाती है। तो आपका ये कहना है कि अगर इस तरीके से स्थापना हुई तो आप आगे भी अयोध्या जाने में मुश्किल होगी आपको? वही स्वाभाविक है। अयोध्या में केवल यही मंदिर थोड़े है। अयोध्या जो अयोध्या है, तीर्थ क्षेत्र है हमारा, 7 पुरियों में से है, और वहां विधि विधान के साथ अनेक मंदिर स्थापित किए गए हैं। वहां पर जाने से हमको दैवी लाभ होगा। दैवी लाभ होगा। अयोध्या जाना थोड़ी छूट जाएगा किसी को। तो अपने सनातन संस्कृति को, अपने सनातनियों को और कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? इस पे दृढ़ हो जाओ। देखो, हम नहीं कहते हैं कि आप राजनेता को अस्वीकार कर दो, हम कहते हैं को राज सत्ता भी स्थापित करो, तुम्हारा राज हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन धर्म की बात धर्माचार्यों के मुंह से सुनो, राजनीति की बात राजनेता के मुंह से सुनो। अगर कोई धर्माचार्य आके तुमको राजनीति की बात कहे, अस्वीकार कर दो, और अगर कोई राजनेता धर्म की बात कहे, अस्वीकार कर दो। और नहीं तो वही बात हो जाएगी कि वकील से आपने ऑपरेशन करा लिया और डॉक्टर से बहस करा ली, और दोनों जगह समस्या में पड़ गए। धन्यवाद जी।